हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो उन्होंने एक ग्रंथ जो लिखा चैतन्य भागवत, जिसमें भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन है, इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने इतना भारी उपकार कर दिया पूरे जगत का, इतना भारी उपकार कर दिया कि कभी भी इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको भुलाया नहीं जा सकता। एक ही ग्रंथ के द्वारा, ये चैतन्य भागवत ग्रंथ है, बहुत महान उपकार किया है कि कोई व्यक्ति जो है घर में बैठे बैठे सब कुछ पा सकता है। अपने घर में बैठे बैठे ही सब कुछ पा सकता है अगर उसके पास ये ग्रंथ है चैतन्य भागवत। इतना मधुर, इतना पवित्र है, और भगवान चैतन्य की जो लीलाएं हैं, इनसे क्या महिमा है, चैतन्य की क्या महिमा है। कोई जो है तब सोचता रहे तो जीवन भर सोचता रहे कि कैसी महिमा है भगवान चैतन्य की। तो ये प्यार कृष्णदास कविराज ने लिखा है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11 श्लोक संख्या 55। तो आप पढ़ चुके हैं। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास, और चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास, है ना। तो भागवत में जो कृष्ण लीला है उसका वर्णन वेद व्यास ने किया। तो वेद व्यास जी ही जो है एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भागवत में कृष्ण की लीला का वर्णन किया। तो जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उसके पहले भागवत नहीं था, और जो दूसरे पुराण थे वो भी नहीं थे, जिससे कि कृष्ण की लीला का कुछ पता चले। तो भगवान कृष्ण जब लीला करते हैं तो उसके पहले से ही कोई ना जान पाए कि भगवान लीला करेंगे, तो भगवान ऐसा वह व्यवस्था करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो मनुष्य लीला करते हैं भगवान हैं। तो उस समय वो शास्त्र होते ही नहीं हैं, पुराण होते ही नहीं हैं, पुराण थे ही नहीं, श्रीमद् भागवत भी नहीं था कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का पहले से कोई पता कर ले, है ना। तो भगवान कृष्ण ने लीलाएं जब कर ली और उनकी लीलाएं जब समाप्त हो गई और भगवान अपने परम धाम में चले गए, तब भगवान की इच्छा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा, है ना। तो वेद व्यास का तो मतलब है कि जो वेदों का विस्तार करे। तो वेदों का विस्तार किया व्यास जी ने, तो सबसे पहले तो वेदों का ही विस्तार किया। क्योंकि वेदों को श्रुति कहा जाता है कि उनको केवल सुना जाता है, लिखा नहीं जाता, ना पढ़ा जाता है। ये वेद जो है पहले ना तो लिखे गए और ना पढ़े गए, केवल सुनने जाते थे, सुनाए जाते थे, और जिसने सुन लिया उसने याद कर लिया। कलयुग के पहले के समय में लोगों को जो है सुनने से ही याद हो जाता था। तो ये वेद जो है सीखते थे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण जो है वेदों को सीखते थे। तो 4 वेद थे, नहीं क्षमा करें 3 वेद थे। लेकिन व्यास जी ने जब देखा कि कलयुग में आगे चल कर के मनुष्यों की स्मरण शक्ति घट जाएगी, तो 3 वेदों से जो है 4 वेदों का विभाजन कर दिया। 3 वेदों को 4 वेदों में विभाजित कर दिया, और फिर 4 वेदों की भी जो अलग अलग शाखाएं बनाई, अपने शिष्यों को दी। तो प्रत्येक वेद की भी कई शाखाएं बनाई और अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार से वेदों की रक्षा की उन्होंने। तो लिखित रूप नहीं था वेदों का, केवल उनके शिष्य लोग जो है उनसे सुन करके उन्होंने याद रखा, है ना। तो व्यास जी इसलिए वेद व्यास कहलाते हैं कि वेदों का विस्तार किया। लेकिन वेदों का विस्तार करने के बाद भी व्यास जी ने सोचा कि स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधुओं को वेदों में तो अधिकार नहीं है, उनका कैसे कल्याण होगा।
तो फिर महाभारत लिखा, तो महाभारत को लिखित रूप दिया कि इसको जो है स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु ये पढ़ेंगे। तो महाभारत को जो है लिखित रूप दिया, वेदों को लिखित रूप नहीं दिया। महाभारत को लिखित रूप दिया क्योंकि 1 लाख श्लोकों का है महाभारत है। और वो कैसे लिखवाया? गणेश जी से लिखवाया। तो व्यास जी ने जो है महाभारत लिख दिया। तो महाभारत में धर्म, अर्थ और काम का बहुत वर्णन है, लेकिन कृष्ण की भक्ति का उतना वर्णन नहीं है। तो व्यास जी को जो है फिर बड़ी असंतुष्टि हुई। उन्हें लग रहा था कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो वे चिंता कर रहे थे कि शायद मैंने भगवान की लीलाओं का और भगवान की भक्ति का उतना वर्णन नहीं किया जितना वर्णन मैंने धर्म, अर्थ और काम का किया। तो उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए उनके आश्रम में नारद जी आ गए और नारद जी ने पुष्टिकरण किया कि आपकी चिंता बिल्कुल सही है। जो आप सोच रहे हैं वही बात है कि आपने महाभारत में धर्म, अर्थ, काम का जितना वर्णन किया उतना वर्णन श्री कृष्ण की भक्ति का नहीं किया। और अब आप जो है वो ग्रंथ की रचना करो जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति और शुद्ध भक्ति का वर्णन हो। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा। और श्रीमद् भागवत का जो है जो 10वां स्कंध है वो कृष्ण लीला का है। तो कृष्ण की लीलाएं व्यास जी ने जो लिखी, तो वो लीलाएं कृष्ण के समय में जो भक्त थे तो उनको भी सब लीलाओं का पता नहीं था। जो भक्त वृंदावन में थे तो वृंदावन की लीलाएं ही जान पाए, आगे मथुरा की लीलाएं नहीं जान पाए। जो भक्त मथुरा में थे तो मथुरा की लीलाएं ही जान पाए, वो वृंदावन की लीलाएं नहीं जान पाए। और जब द्वारका में श्री कृष्ण गए तो द्वारका की जो लीलाएं हैं वो द्वारका के लोग जान पाए, मथुरा की लीलाएं नहीं जान पाए, वृंदावन की लीलाएं नहीं जान पाए। तो पांडव लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत समय रहे, तो वे भी जो है उतनी ही लीलाएं जानते थे जितनी लीलाएं श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ की। परीक्षित महाराज सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत, तो परीक्षित महाराज को भी जो है सब श्रीमद् भागवत की जो लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, वो सब जो है नई थी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन तो किया है और श्री कृष्ण के बारे में अपने पितामहों से सुना। 5 पांडव उनके पितामह थे, तो सुना तो कितना सुना, कृष्ण की सब लीलाएं नहीं सुनी। कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, और कंस का वध किया था उन्होंने, तो क्यों कंस का वध किया, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। परीक्षित महाराज को ही पता नहीं था। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो है जब सुनाई है कृष्ण की लीलाएं, तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरे क्रम के साथ में कृष्ण की लीलाएं सुनाई। तो बहुत बड़ा कार्य किया जो व्यास जी ने कार्य किया था, कि व्यास जी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी को भागवत मिली और उसका 10वें स्कंद में व्यास जी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। तो कृष्ण के जाने के बाद जब कृष्ण परम धाम में चले गए तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाएं जब प्रकाशित हुई तो व्यास जी ने ही प्रकाशित की, और नहीं तो कोई भी भक्त जो कृष्ण के अवतार काल में था तो वो कृष्ण की सब लीलाएं नहीं बता सकता था, कोई नहीं बता सकता था। और व्यास जी ने जो लिखी, कैसे लिखी, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि वे कृष्ण की लीलाओं को अपने सामने ही देखते, तो वो त्रिकालज्ञ थे। तो उन्होंने जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, ये बहुत बड़ा कार्य किया व्यास जी ने। तो इसलिए कहा गया है कि भागवत कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास। तो भागवत में 10वें स्कंद में व्यास जी ने जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, है ना। अब भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन, तो भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन, जब भगवान चैतन्य ने लीलाएं की तो उस समय व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे थे तो उनमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं था। तो व्यास जी ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि
भगवान चैतन्य नहीं चाहते हैं कि उनकी लीलाओं का पहले से वर्णन लिखा जाए, कि कोई व्यक्ति पहले से जान ले कि ये जो है भगवान हैं और जो है अभी ये लीला करेंगे, अभी वो लीला करेंगे। नहीं, तो भगवान चैतन्य जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं और अपने तत्व को छिपाना चाहते हैं। तो फिर व्यास जी ने भगवान चैतन्य की इस भावना के अनुसार अपने शास्त्रों में जो भी शास्त्र लिखे उनमें चैतन्य महाप्रभु का कुछ संकेत दे दिया, थोड़े थोड़े संकेत दे दिए हैं, लेकिन वो जो है लीलाओं का वर्णन किया ही नहीं। और इस प्रकार के संकेत दिए कि जब चैतन्य महाप्रभु थे इस पृथ्वी में तो बहुत थोड़े लोग ही समझ पाए कि ये संकेत जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी लीला या अपना कभी स्वरूप दिखला देते थे जिन भक्तों को, तो उन भक्तों को मना करते थे कि मेरे जब तक मैं हूँ तब तक किसी को नहीं बताना मेरे बारे में। तो भगवान चैतन्य स्वयं जो है सामान्य जन समुदाय को ये बताना नहीं चाहते थे। अपने भक्तों में जो है अपना पूरा ऐश्वर्य प्रकट करते हैं भगवान और घोषित करते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, है ना, और मैंने राम अवतार धारण किया था और मैंने नरसिंह अवतार धारण किया था। इस प्रकार से अपने भक्तों में पूरा रहस्य बता देते हैं। लेकिन जन साधारण के लिए भगवान बिल्कुल मना करते हैं, अपने भक्तों को बिल्कुल मना करते हैं कि कोई किसी को ना पता चले। जन साधारण के लिए भगवान चैतन्य एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और जो है शिक्षा देते हैं कि कृष्ण की भक्ति करना है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने परम धाम में चले गए तो फिर भगवान चैतन्य की इच्छा के अनुसार वही व्यास जी वृंदावन दास के रूप में प्रकट हुए। तो वही व्यास जी, जिन व्यास जी को चैतन्य लीला लिखने की बड़ी इच्छा थी लेकिन चैतन्य के अवतार के पहले नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए सभी पुराणों में कुछ संकेत केवल दिए हैं चैतन्य महाप्रभु के और वर्णन नहीं किया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने परम धाम में चले गए तो फिर वही वेद व्यास जी को अवसर मिला कि अब मैं लिखूं। तो उनकी जो है बड़ी उत्कंठा थी कि वे चैतन्य की लीला को लिखें, लेकिन चैतन्य की लीला को नहीं लिख सकते थे, चैतन्य अवतार से पहले नहीं लिख सकते थे। कि चैतन्य महाप्रभु जो है कठोरता से वे जो है मना करते और चैतन्य अवतार के समय नहीं लिख सकते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल कठोर आदेश था कि किसी को ना पता चले। जब भगवान चैतन्य चले गए अब जो है उनकी प्रसन्नता के अनुसार जो है वेद व्यास जी ही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जो है ये चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा। तो चैतन्य भागवत ग्रंथ बहुत दिव्य है और वृंदावन दास ठाकुर ने भी चैतन्य महाप्रभु लीलाएं नहीं देखी, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु लीलाएं नहीं देखी। लेकिन जैसे व्यास जी हैं तो बस वो जो है त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को जो है व्यास जी हैं तो वो स्वयं जानते हैं, लेकिन तो भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु को श्रेय दिया कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं लिख रहा हूँ। ये भी उन्होंने जो है जो विनम्रता दिखलाई, तो ये शिक्षा के लिए कि हम लोग जो है मतलब शिक्षा उनसे लें कि हम जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो वे जो व्यास देव हैं तो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास, तो चैतन्य महाप्रभु लीला के जो व्यास हैं वो वृंदावन दास हैं। तो वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु लीला का वर्णन किया। फिर यहाँ पर बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन तो किया, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवत में इतना विस्तार से जो है 12 स्कंद लिखे व्यास जी ने, लेकिन चैतन्य भागवत में जो है उनको जो है काफ़ी संक्षिप्त करना पड़ा,
काफ़ी संक्षिप्त करना पड़ा। क्यों? ग्रंथ विस्तार का भय, ग्रंथ विस्तार का भय कि बड़ा ग्रंथ हो जाएगा तो कलयुग के लोग जो है बड़े ग्रंथ को देख करके ही जो है क्या होते हैं, डर जाते हैं, तो वो फिर छूते ही नहीं। तो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की जो बचपन की लीलाएं, उनका विस्तार से वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर ने, और फिर मध्य लीलाएं हैं तो उनका कुछ वर्णन किया, और फिर काफ़ी लीलाएं छोड़ दी। फिर अंतिम लीलाएं जगन्नाथपुरी की तो उसमें भी काफ़ी छोड़ दिया, क्योंकि उनको ग्रंथ विस्तार का भय। तो जब पहले व्यास जी के रूप में थे, 18 पुराण लिखे, कितना विस्तार ग्रंथों कितना विस्तार किया। ये वही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अब व्यास जी हैं, लेकिन लोगों की जो है रुचि देख करके कि लोगों की रुचि कितनी कम है, तो उन्होंने पुस्तक को जो है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं किया, बड़ी पुस्तक नहीं लिखी। और फिर वो हाथ से लिखी गई पुस्तकें अगर बड़ी पुस्तक हो जाएगी तो उठाने रखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि उस समय ये कागज़ भी नहीं होता था, ताल पत्र पर लिखा जाता था, और फिर उसके अलग अलग खंड भी नहीं किए जा सकते। तो इस समय तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कागज़ में छपाई होती है, और किसी पुस्तक के कई खंड भी अगर हों तो वो भी कई खंड बन सकते हैं, उनकी बाइंडिंग हो जाती है, और बाइंडिंग हो जाती है फिर पैकिंग हो जाती है। तो अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी तो 18 खंडों में श्रीमद् भागवत की व्याख्या प्राप्त होती है, तो बाइंडिंग भी हो जाती है, छपाई भी हो जाती है, और उनका जो है उनकी पैकिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो जो वेद व्यास जी हैं तो ये जो है इनका जो है ये बताया गया है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। 11वें स्कंद में बताया गया है कि व्यासा नाम कृष्ण द्वैपायनो, ये भगवान जो है बताते हैं कि व्यास तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये जो व्यास हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो ये विशेष व्यास है। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, तो प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं। तो ये जो इस समय 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां कलयुग के पहले 28वां द्वापर था, 28वें द्वापर के अंत में 28वें व्यास हुए, तो वो व्यास जो है कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी व्यास हुए इस 28वें द्वापर के पहले जितने व्यास हुए, यानी 27 व्यास हो चुके हैं। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में जब व्यास होते हैं तो 18 पुराण लिखते हैं, वेदों का जो है 4 विभाजन करते हैं, तो सभी व्यासों में कृष्ण द्वैपायन व्यास उनकी विभूति है। गीता में भगवान बताते हैं मुनि नाम अप्यहम व्यासा, मुनियों में व्यास मुनि। तो सब प्रकार के मुनियों में व्यास देव विभूति हैं भगवान की। तो मुनियों में व्यास देव विभूति हैं क्योंकि शक्त्यावेश अवतार है। कौन सी शक्ति के आवेश हैं? साहित्य शक्ति। तो व्यास जी जो है साहित्य लिखने में उनके पास इतनी शक्ति है कि भगवान ने ही उनको वो साहित्य लिखने की शक्ति दी, उसे साहित्य शक्ति के अवतार हैं। व्यास जी साहित्य शक्ति के अवतार हैं, और इसलिए मुनियों में सबसे श्रेष्ठ मुनि हैं व्यास जी। लेकिन अगर दूसरे व्यासों की तुलना में अगर व्यास जी को देखा जाए तो सभी व्यास शक्त्यावेश अवतार हैं। प्रत्येक द्वापर के अंत में जो व्यास होते हैं वो शक्त्यावेश अवतार हैं। तो फिर उनमें अगर व्यास जी की तुलना की जाए तो शक्त्यावेश अवतार तो नहीं कह सकते कि शक्त्यावेश अवतार, सभी शक्त्यावेश अवतार। लेकिन ये जो व्यास जी हैं जो इस समय के हुए हैं, ये उनकी विभूति हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसके पहले जितने व्यास हुए हैं। तो ये जो वेद व्यास हैं, इन्होंने चैतन्य लीला का वर्णन किया। अब चैतन्य लीला का वर्णन किया चैतन्य भागवत में, तो व्यास जी का कितना ज्ञान है, इतना वर्णन जो है चैतन्य महाप्रभु के समय में जो भक्त थे वो भी नहीं कर सकते थे। जिन्होंने देखी लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु लीलाएं देखी जिन्होंने, मुरारी गुप्त ने भी जो है
चैतन्य चरित महाकाव्य लिखा, है ना, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी जो है किया। लेकिन व्यास जो वृंदावन दास ने जो किया काम, तो वो फिर भी उसमें बहुत विशेष, फिर भी बहुत विशेष कि उनके समय में जो चैतन्य के संगी थे तो वो भी उतना वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो व्यास जी चूँकि शक्त्यावेश भगवान की साहित्य शक्ति का, चूँकि उनके पास जो है साहित्य की शक्ति है ना, तो उन्होंने ये कार्य किया, है ना। और अभी जो है इस समय जो प्रभुपाद हैं वो भी जो है उनके पास साहित्य शक्ति, तो प्रभुपाद को भी शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। तो प्रभुपाद ने कितने ग्रंथ लिख करके दिए। तो इस समय के व्यास जो है प्रभुपाद हैं, उनको भी साहित्य की शक्ति प्राप्त हुई, तो उन्होंने जो है ये ग्रंथ प्रदान किया। चैतन्य चरितामृत का जो टीका है वो प्रभुपाद ने जो प्रदान की है। ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए। तो उन्होंने जो है ये हमें ग्रंथ दिए। प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो हमारे लिए पढ़ने का साहित्य है, और अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारे ऊपर ऋण है प्रभुपाद का। हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, है ना। और प्रभुपाद ने जो है चैतन्य चरितामृत की जो व्याख्या लिखी, टीका लिखी है और समझाया है, तो वो सब जो है हमारे पढ़ने के लिए है। और कम से कम हम प्रभुपाद के ग्रंथों को 2 घंटा तो पढ़ें। तो सवेरे 1 घंटा भागवतम क्लास होता है, तो वो भी हमारे लिए है कि हम पढ़ें, और शाम को जो गीता क्लास होता है वो भी पढ़ने के लिए है। तो प्रभुपाद के ऋण से अगर हमें छूटना है तो सवेरे 1 घंटा का जो है अध्ययन करें, और शाम को 1 घंटे का अध्ययन करें। तो इससे भी प्रभुपाद के ऋण से हम छूटेंगे, और जब ऋण से छूटेंगे तभी हमें जो है राहत मिलेगी, है ना। तो हमारे ऊपर प्रभुपाद का ऋण है, प्रभुपाद ने सब ग्रंथ लिखे हैं। तो आज वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हम इनके विषय में अगर कुछ चर्चा करते हैं तो हमें उनसे कृपा प्राप्त होती है। तो वृंदावन दास ठाकुर से हम जो है कृपा की याचना करते हैं कि हमारे ऊपर भी उनकी कृपा की वर्षा हो। श्रील वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।